नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है यूट्यूब चैनल इंडिया मौसम 1.1 एम पर। इस वीडियो में दोस्तों मैं बात करने वाला हूं कि आने वाले आगामी 4 दिनों में छत्तीसगढ़ के सभी जिलों में किस प्रकार का मौसम रहेगा। आप सभी लोगों से मेरा निवेदन है, वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब कर देना, अंत तक जरूर बने रहे। इस समय दोस्तों छत्तीसगढ़ के भागों पर मौसम काफ़ी ज़्यादा साफ है और ठंडी हवाओं के बीच मौसम सुहावना बना हुआ है। हल्की सर्दी का एहसास अभी से किया जाने लगा है। तो 10 नवंबर के दिन कांकेर, नारायणपुर, कोंडागांव, बीजापुर, बस्तर, सुकमा, दंतेवाड़ा, बलौद, धमतारी, गरियाबंद इन सभी भागों पर उत्तर पश्चिमी शुष्क हवाओं के बीच मौसम साफ बना रहेगा और जो उत्तरी छत्तीसगढ़ के हिस्से हैं इन भागों पर भी इसी प्रकार का मौसम रहेगा। कोरिया, सूरजपुर, बलरामपुर, सरगुजा, जासपुर, रायगढ़, कोरबा, जांजगीर चांपा, मुंगेली, बिलासपुर तमाम भागों पर मुख्य रूप से मौसम साफ और शुष्क देखा जा सकता है। 11 नवंबर के मौसम के बारे में बात करेंगे। 11 नवंबर के दिन ऑल ओवर छत्तीसगढ़ के हिस्सों में किस प्रकार का मौसम रहेगा। दोस्तों 11 नवंबर के दिन जो पहाड़ी क्षेत्रों की तरफ से ठंडी हवाएं मैदानी भागों पर पहुंच रही हैं, फिर उसके बाद छत्तीसगढ़ की तरफ पहुंच रही हैं, लेकिन छत्तीसगढ़ की तरफ पहुंचते ही ठंडी हवाओं के असर के कारण मौसम काफ़ी ज़्यादा ठंडा हो सकता है। कवर्धा, दुर्ग, राजनांदगांव, रायपुर, महासमुंद, बमतेरा, बलौदाबाजार इन सभी भागों पर ठंडी उत्तर पश्चिमी शुष्क हवाओं के बीच मौसम साफ रहेगा। उत्तरी छत्तीसगढ़ के भागों पर भी इसी प्रकार का मौसम देखा जा सकता है। कोरिया, सूरजपुर, बलरामपुर, सरगुजा, जासपुर, रायगढ़, कोरबा, जांजगीर चांपा इन सभी भागों पर मौसम एकदम साफ रहने की प्रबल संभावनाएं देखी जा सकती है। 11 नवंबर के दिन दक्षिणी छत्तीसगढ़ की तरफ जानकारी साझा करें तो यहाँ पर भी एकदम मौसम साफ रहेगा और बारिश की संभावनाएं जो हैं वो नज़र नहीं आने वाली। 12 नवंबर के मौसम के बारे में बात करेंगे। 12 नवंबर के दिन क्या कुछ मौसमी परिस्थितियों में बदलाव नज़र आ रहा है। देखिए 12 नवंबर के दिन जो पहले दक्षिण भारत की तरफ से दोस्तों नॉर्थ ईस्ट मानसूनी हवाएं छत्तीसगढ़ सहित देश के पूर्वी भागों पर पहुंच रही थी। अब जो दक्षिण पश्चिम मानसून तो चल जा चुका है और नॉर्थ ईस्ट मानसून दक्षिण भारत के भागों पर सक्रिय है, लेकिन अब इसका प्रभाव पूर्वी भारत के भागों पर नहीं है, जिसके कारण 12 नवंबर के दिन छत्तीसगढ़ के एक बड़े एंटायर रीजन पर मौसम साफ रहेगा। कांकेर, नारायणपुर, कोंडागांव, बीजापुर, बस्तर, सुकमा, दंतेवाड़ा, बलौद, धमतारी, गरियाबंद इन सभी जिलों में ठंडी उत्तर पश्चिमी शुष्क हवाओं के बीच मौसम साफ और शुष्क देखा जा सकता है। और जो उत्तरवर्ती छत्तीसगढ़ के हिस्से हैं दोस्तों, यहाँ पर भी बारिश की संभावना नहीं है। कोरिया, सूरजपुर, बलरामपुर, सरगुजा, जासपुर, रायगढ़, कोरबा, जांजगीर चांपा सभी जिलों में मौसम साफ रहेगा। 13 नवंबर के मौसम के बारे में बात करेंगे। 13 नवंबर के दिन क्या कुछ मौसम में मेजर परिवर्तन है। दोस्तों 13 नवंबर के दिन मौसम में ये मेजर परिवर्तन रहेगा कि ना तो कोई साइक्लोनिक सर्कुलेशन है और ना ही दोस्तों बंगाल की खाड़ी की तरफ से व्यापक रूप से नमी वाली हवाएं छत्तीसगढ़ की तरफ पहुंच रही हैं। जब दोस्तों नमी वाली हवाएं नहीं पहुंचेंगी या फिर ये बोलें कि कोई ऐसा सिस्टम नहीं है जिसके चलते छत्तीसगढ़ सहित पूर्वी भारत के भागों पर बारिश हो सके, तब तक बारिश की संभावनाएं नजर नहीं आने वाली हैं। कवर्धा, दुर्ग, राजनांदगांव, रायपुर, महासमुंद, बमतेरा, बलौदाबाजार सभी भागों पर मौसम साफ रहेगा। कोरिया, सूरजपुर, बलरामपुर, सरगुजा, जासपुर, रायगढ़, कोरबा, जांजगीर चांपा इन सभी जिलों में भी बारिश की संभावनाएं जो हैं वो नज़र नहीं आने वाली हैं और एक बड़े एंटायर रीजन पर मौसम साफ रहेगा। दक्षिणी छत्तीसगढ़ की तरफ भी लगभग दोस्तों मौसम पूरी तरीके से साफ रहने की उम्मीद बनी हुई है। 14 नवंबर के मौसम के बारे में बात करेंगे। 14 नवंबर के दिन छत्तीसगढ़ के मौसम में बहुत ही तेज़ी से परिवर्तन और उतार चढ़ाव देखा जा सकता है। देखिए जो लो प्रेशर सिस्टम बनेगा, कुछ मॉडल ऐसा प्रिडिकेशन कर रहे हैं कि 21 या 22 नवंबर के आसपास बंगाल की खाड़ी में सक्रिय लो प्रेशर सिस्टम बन सकता है और वो धीरे धीरे दक्षिण भारत की तरफ पहुंचेगा। अभी जो मॉडल प्रिडिकेशन कर रहे हैं इसके अनुसार मैं आपको बता रहा हूँ, जब ये दक्षिण भारत के भागों की तरफ भारी बारिश देगा तो कहीं ना कहीं कुछ गरज चमक वाले बादल छत्तीसगढ़ की तरफ पहुंचेंगे और नवंबर के अंत तक झमाझम बारिश हो सकती है। तो देखा जाए तो 14 नवंबर के दिन छत्तीसगढ़ के एक बड़े एंटायर रीजन पर मौसम साफ रहेगा। कांकेर, नारायणपुर, कोंडागांव, बीजापुर, बस्तर, सुकमा, दंतेवाड़ा, बलौद, धमतारी, गरियाबंद इन सभी भागों में
मौसम पूरी तरीके से साफ रहेगा और जी उत्तरवर्ती छत्तीसगढ़ की तरफ भी बारिश की संभावनाएं जो हैं वो नज़र नहीं आने वाली हैं। अभी तक दोस्तों मैं आप सभी लोगों से सिर्फ बारिश से संबंधित जानकारी के बारे में बात अभी तक हम बारिश से संबंधित जानकारी के बारे में बात कर रहे थे, लेकिन अब हम बात करेंगे कि 14 नवंबर के दिन छत्तीसगढ़ के हिस्सों में दिन का अधिकतम तापमान कितना रहेगा और किन भागों पर सबसे अधिक टेम्परेचर रहेगा। सबसे अधिक टेम्परेचर दोस्तों मध्य छत्तीसगढ़ के भागों पर रिकॉर्ड किया जा सकता है। यानी जो मध्य छत्तीसगढ़ के हिस्से हैं कवर्धा दुर्ग से लेकर राजनांदगांव, रायपुर महासमुंद और बमतेरा बलौदाबाजार के भागों पर दिन का अधिकतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस के बीच पहुंचेगा। उत्तरवर्ती छत्तीसगढ़ के भागों पर टेम्परेचर एकदम दोस्तों सामान्य ही बना रहेगा 14 नवंबर के दिन। रात के न्यूनतम तापमान के बारे में बात करें तो दोस्तों 14 नवंबर के दिन छत्तीसगढ़ के हिस्सों में रात का जो न्यूनतम तापमान है वो भी एकदम सामान्य ही देखा जा सकता है। 15 नवंबर के मौसम के बारे में बात करेंगे। 15 नवंबर के दिन आप सभी लोग मॉडल के अनुसार देख सकते हैं कि कोई भी प्रभावशाली सिस्टम नहीं है, ना ही कोई साइक्लोनिक सर्कुलेशन है और ना ही कोई दोस्तों पश्चिमी विक्षोभ का प्रभाव है, जिसके कारण दोस्तों 15 नवंबर के दिन भी छत्तीसगढ़ के एक बड़े एंटायर रीजन पर मौसम साफ और शुष्क देखा जा सकता है। बलौद, धमतारी, गरियाबंद, कंकेर, नारायणपुर, कोंडागांव, बीजापुर, बस्तर, सुकमा, दंतेवाड़ा सभी जिलों में कुछ उत्तर पश्चिम शुष्क हवाएं और कुछ पूर्वी हवाओं के बीच मौसम साफ रहेगा। उत्तरी छत्तीसगढ़ की तरफ भी बारिश की संभावनाएं 15 नवंबर के दिन देखी नहीं जा सकती है। सभी भागों पर मौसम साफ रहेगा। तो देखा जाए तो कवर्धा, दुर्ग, राजनांदगांव, रायपुर, महासमुंद, बमतेरा, बलौदाबाजार, कोरिया, सूरजपुर, बलरामपुर, सरगुजा, जाजपुर, रायगढ़, कोरबा, जांजगीर चांपा इन सभी जिलों में 15 नवंबर के दिन दोस्तों मौसम जो है वो एक तरीके से साफ रहने की उम्मीद बनी हुई है। अभी तक दोस्तों मैं आप सभी लोगों से सिर्फ बारिश से संबंधित जानकारी के बारे में बात कर रहा था, लेकिन अब मैं बात करूंगा कि 15 नवंबर के दिन छत्तीसगढ़ के हिस्सों में दिन का अधिकतम तापमान कितना रहेगा और किन भागों में सबसे अधिक टेम्परेचर रिकॉर्ड किया जा सकता है। सबसे अधिक टेम्परेचर जो रिकॉर्ड किया जाएगा वो लगभग दोस्तों उत्तरवर्ती छत्तीसगढ़ के हिस्से हैं। कोरिया, सूरजपुर, बलरामपुर, सरगुजा, जाजपुर, रायगढ़, कोरबा, जांजगीर चांपा यहाँ पर जो टेम्परेचर रहेगा वो हवाएं नहीं पहुँच रही हैं, तो 26 डिग्री सेल्सियस के आसपास टेम्परेचर पहुँच सकता है। मध्य छत्तीसगढ़ और दक्षिणी छत्तीसगढ़ के हिस्सों पर जो टेम्परेचर रहेगा वो भी एकदम सामान्य ही बना रहेगा दोस्तों। यानी 22 डिग्री सेल्सियस के बीच टेम्परेचर पहुंचने वाला है 15 नवंबर के दिन। रात के न्यूनतम तापमान के बारे में बात करेंगे तो 15 नवंबर के दिन दोस्तों छत्तीसगढ़ के हिस्सों में रात का जो न्यूनतम तापमान है वो भी सामान्य ही दिखाई पड़ेगा। आप सभी लोगों से मेरा निवेदन रहने वाला है, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।